बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन को। अब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में एक सवाल बंदे के ज़हन में सबसे पहले ये आता है कि यार टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ने की हमें ज़रूरत ही क्या है। अब इस चीज़ का जवाब ये है कि देखिए फिजिक्स में हमें मूवमेंट जो है बॉडीज़ की मूवमेंट से बहुत फ्रीक्वेंटली डील करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि भाई कोई बॉडी किसी तरीके से मूव कर रही है, कोई किसी तरीके से मूव कर रही है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ मोशन तो हमें हर जगह नज़र आती हैं। तो हम करना ये होता है कि हम उन चीज़ सारी चीज़ों को हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके से डिस्क्राइब कर सकें, क्योंकि अगर हम डिस्क्राइब कर सकेंगे तो तभी हम किसी दूसरे को बता भी सकेंगे, तभी वो चीज़ डिस्कस भी की जा सकेगी। ठीक है? तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए इतनी ज़्यादा टाइप्स ऑफ मोशन है, उन सारों को हमें कैटेगराइज़ करने की ज़रूरत है, कि हम बता सकें कि भई अच्छा ये फेरिस व्हील है अगर, तो ये किस टाइप ऑफ मोशन के ऊपर हम कहेंगे ये किस टाइप ऑफ मोशन में इस टाइम पे है। ठीक है? इसी तरह हम ये कहते हैं कि भई ये कि बच्चा अगर एक ये स्ट्रिंग को घुमा रहा है, ठीक है? स्ट्रिंग के अराउंड जिस तरह बॉल लगे, इस तरह योयोज़ होते हैं आप लोगों के पास, उसको घुमा रहा है, तो ये कौन-सी टाइप ऑफ मोशन है? ठीक है? तो अगर इस तरह जब हम डिफाइन कर लेंगे ना, फिर आप लेटर ऑन देखेंगे कि भई जब इस तरह की कोई आप स्टडी कर रहे होंगे किसी टॉपिक में, तो वहाँ पे बस सिंपली लिखा आ जाएगा कि भई एक पेंडुलम है जो कि वाइब्रेटरी मोशन में है। अब अगर आपने आपने पढ़ा होगा कि वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है, तभी आपको समझ आएगी कि वो किस तरह के मोशन में है। ठीक है, अगर आपने वही पढ़ा होगा तो फिर आप ये नहीं बता सकेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी टॉपिक के आगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए ना बड़ी एक सिंपल सी जो है ना मैंने इस तरह की एनिमेशंस बनाई हैं, और इन एनिमेशंस को देखते हुए अब हम समझेंगे कि हर टाइप ऑफ मोशन क्या होती है और किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे उस चीज़ को कि ये किस टाइप ऑफ मोशन में ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, जो मोशन की टाइप्स हैं उनको तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली टाइप हमारे पास होती है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इसकी एक बेसिक सी एग्जांपल जो है फेरिस व्हील की है। दूसरी टाइप ऑफ मोशन हमारे पास होती है रोटेटरी मोशन। इसकी एक बेसिक सी एग्जांपल है कि भाई एक बच्चा जो कि बॉल को हाथ पे घुमा रहा है। कोई भी आपने अक्सर देखा होगा फुटबॉल के प्लेयर्स इस तरह घुमाते हुए नजर आते हैं कि भाई हाथ की उंगली के ऊपर वो एक बॉल को घुमा रहे होते हैं। ठीक है, और थर्ड टाइप ऑफ मोशन, लास्ट टाइप ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो होगी वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि एक बच्चा जो है वो इस झूले के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो इस झूले की मूवमेंट इस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि झूला इस टाइम वाइब्रेटरी मोशन में है। अच्छा, अभी इन एग्जांपल्स को यहाँ पे दिखाने का बिल्कुल समझाने का मकसद नहीं था, बल्कि बस एग्जांपल्स दिखाने था। अब इनको समझेंगे हम भी एक एक करके, तो हम आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि बेसिकली ये सारी की सारी होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है कि भाई ऐसी टाइप ऑफ मोशन जिसमें कि बॉडी जो कि है इट मूव्स अलोंग अ लाइन। ठीक है, इट मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ठीक है, तो होता ये है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई वो बॉडी जब मूव करे ना एक लाइन में, तो مثلا जैसे जहाज है ये मूव कर रहा है अभी इस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, इसके दरमियान में कोई रोटेशन नहीं आ रही, مثلا कि ऐसे नहीं हो रहा कि भाई ये इस तरफ को यूं घूम जाए। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा कि वो इधर कोई यहाँ पे यूं घूमने लग जाए। ठीक है, इस तरह को रोटेशन उसके अंदर नहीं आ रही, बल्कि एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है। ये लाइन अब स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। जैसे ये ब्लॉक है हमारे पास, अब ये ब्लॉक अगर इस लाइन के लॉन्ग यूं मूव करे जिस तरह ये लाइन बनी हुई है, तो ये भी अब एक स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये ब्लॉक जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। तो भाई ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर सिर्फ दो मेन चीज़ें हमारे पास क्या हुई, जिसकी बेसिस के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। पहली चीज़ ये हुई कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी, जो बॉडी वगैरह ना, बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, तो ये जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि भाई बॉडी, वो बॉडी बेसिकली क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है जिसको हम देख रहे हैं कि वो किस टाइप ऑफ मोशन में इस टाइम है। तो इस वाली एग्जांपल में अगर आप देखेंगे, तो इस वाली एग्जांपल में वो यहाँ पे वो प्लेन है जिसको हम देख रहे हैं, तो वो बॉडी यहाँ पे वो प्लेन हो जाएगी। इस वाली एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो हम इस ब्लॉक को देख रहे हैं, तो बॉडी यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, मतलब जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में आप देखना चाह रहे हैं किस टाइप ऑफ मोशन में वो है इस टाइम पे, वो उसको हम बॉडी कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहते हैं भाई पहली जो कंडीशन जो कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में किसी चीज़ के होने के लिए है, वो ये है कि भाई इट मूव्स अलोंग अ लाइन। ठीक है, तो कोई भी एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है जैसे हमने देखा था कि जहाज इस तरह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, और वो कर्व भी हो सकती है जैसे हमने देखा था कि ये ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया, इस तरह से इसने मूवमेंट की। तो फिर ये भी हमने कहा कि भाई ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। लेकिन अब क्या नहीं हो सकता, दूसरी चीज़ जो बस नहीं हो सकती ना, वो ये है कि भाई इसमें रोटेशन कोई नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई किस किस्म की रोटेशन, अगर आपको पहले वाली नहीं समझ आई तो अब समझ लें कि भाई रोटेशन अब इस तरह आपने इस ब्लॉक पर थोड़ी सी नज़र रखनी है, और आपको इधर समझ आ जाएगी कि रोटेशन में कैसी बात कर रहा हूँ। अब ये ब्लॉक हम कहते हैं कि वो इस तरह से रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखें अब ये अभी देखें कि ये ब्लॉक हम देखेंगे कि ये यहाँ पे यूं रोटेट करेगा। ठीक है,
तो अब ये इस तरीके से अगर रोटेट करे तो ये ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये ब्लॉक इन द स्क्रीन इस तरीके से भी मूव नहीं कर सकता, रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो करेगा तो फिर भी वो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं है। जैसे ये भी कर रहा है, ये फिर अब ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं है। तो अगर ये बिल्कुल एक लाइन के ऊपर ऊपर सीधा सीधा मूव बस कर जाए विदाउट एनी रोटेशन, फिर हम सिर्फ कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। ठीक है, अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना, इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं। ठीक है, 3 इसकी फर्दर टाइप्स हैं, और वो बेसिकली सारी डिवाइड इसी बेसिस पे की गई हैं कि वो किस तरह की पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहले हमने कहा कि भाई एक लाइन को उसको फॉलो करना चाहिए। अब वो लाइन भाई किस किस्म की हो? अब हो सकता है वो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, अब वो अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो वो एक टाइप ऑफ मोशन बन जाएगा, उसकी फर्दर ट्रांसलेटरी मोशन की एक सब टाइप बन जाएगी। वो लाइन जो कि है वो एक सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एक और टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन बन जाएगी, वो भी हम आगे बताते हैं। और वो एक रैंडम सी लाइन भी हो सकती है, मतलब कि वो हो सकता है कि भाई वो कोई लाइन बने ही ना। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन होगी तो वो इस तरह की होगी, सर्कल होगा तो वो इस तरह का होगा। रैंडम हो सकता है कि भाई इस तरह इस तरह इस तरह किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो जा ही जा रहा है, लेकिन एक लाइन को फॉलो कर रहा है, तो फिर वो होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन में ही। लेकिन हम सिर्फ उसकी लाइन की टाइप को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि भाई किस तरह की लाइन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो टाइप्स जो हैं ट्रांसलेटरी मोशन की वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है ट्रांसलेटरी मोशन की वो है लीनियर मोशन। इसमें कि जैसे पहले मैंने कहा कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है ट्रांसलेटरी मोशन में, उसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई एक लाइन को फॉलो करे और दूसरा रोटेशन उसमें ना हो। ठीक है, अब वो लाइन अगर स्ट्रेट लाइन होगी ना तो वो लीनियर मोशन है। ठीक है, जैसे एक गाड़ी एक रोड पे जा रही हो और बिल्कुल सीधी जा रही हो तो लीनियर मोशन में है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि जो दूसरी टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की वो है जी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या है कि भई अब वो जो वही जो लाइन जिसका हम ज़िक्र कर रहे थे, वही लाइन अगर ना सर्कल एक बना रही हो, ठीक है? जिस लाइन में हमारी बॉडी मूव कर रही है, अगर वो एक सर्कल बना रही हो, तो वो सर्कुलर मोशन है। जैसे एक बच्चा जो है वो स्ट्रिंग को रोटेट करवा रहा है। इसी तरह अगर वो लाइन जो है वो कोई भी बॉडी इस ऐसी की लाइन को फॉलो कर रही है जो कि कोई लाइन बन ही नहीं रही, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि यार ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कुलर लाइन है, तो वो बस वो हर तरफ को जा रही है, लेकिन वो जा एक ऐसी लाइन के ऊपर रहा है कि जिसके अंदर रोटेशन कोई नहीं आ रही, बॉडी मतलब कि रोटेट नहीं कर रही, बस एक लाइन पे मूव कर रही है, तो वो रैंडम मोशन है। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स को आप देखें, तो अब गैस के मॉलिक्यूल हर तरफ को जा रहे होते हैं, मतलब कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, दीवार के साथ लगा इधर आ गया, फिर इधर दीवार के साथ लगा इधर आ गया। तो अब ये कोई लाइन के हम टाइप नहीं डिफाइन कर सकते कि ये स्ट्रेट लाइन है या ये सर्कुलर लाइन है जिसको ये फॉलो किया जा रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये रैंडम मोशन है। ठीक है, अब हम इन्हीं टाइप्स को फर्दर जो है मजीद एग्जांपल्स के साथ और इनकी डेफिनेशंस को मजीद देख लेते हैं ताकि ये चीज़ हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अब हम देखते हैं जी, सबसे पहली जो हमारे पास है वो है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन है कि भाई हमने पहले कहा कि भाई सबसे पहली चीज़ हमें इधर याद ये रखनी है कि जब हम लीनियर मोशन को पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखनी है कि ये किसकी टाइप है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि भाई ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत है कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन इटसेल्फ होता क्या था, फिर हमें ये आराम से समझ आ जाएगा लीनियर मोशन क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन इटसेल्फ ये होता था कि जो बॉडी है इट शुड मूव अलोंग अ लाइन। ठीक है, तो अलोंग अ लाइन जो है वो मूवमेंट होनी चाहिए थी। ठीक है, ये वाली कंडीशन है एक, तो उसको फुलफिल करनी चाहिए थी, और जो कंडीशन उसको निगेट करनी चाहिए, मतलब जो फुलफिल नहीं करनी चाहिए थी, वो ये थी कि भाई इट शुड नॉट, ठीक है ना, इट शुड नॉट रोटेट। ठीक है, अगर वो रोटेट नहीं कर रही और अलोंग अ लाइन मूव कर रही है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। अब लीनियर मोशन इसकी सब टाइप ऐसे है कि अगर जो लाइन जिसका हम जिक्र इधर कर रहे थे कि भाई इट शुड मूव अलोंग अ लाइन, ये वाली लाइन, अगर वो लाइन इटसेल्फ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हो तो वो लीनियर मोशन बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये लाइन तो कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए कि भाई स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन साथ में ट्रांसलेटरी मोशन की अपनी कंडीशंस जो कि बेसिक थी कि अलोंग अ लाइन मूव करे और इट शुड नॉट रोटेट, ये भी फुलफिल होनी चाहिए, तब भी ये लीनियर मोशन में आएगा, क्योंकि लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप है। अब ये देखें कि भाई हमने इसी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स नीचे हमें दिखा दी हैं कि एक गाड़ी है या एक जहाज है, एक बॉल है। अब इन्हीं एग्जांपल्स को मैं एक एक करके इलेबोरेट करता हूँ। तो अभी देखें कि भाई एक गाड़ी है, ये भी हम देखेंगे कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी इस तरह, और इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होगी, और जो लाइन ये फॉलो कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि भाई ये गाड़ी जो कि है ये लीनियर मोशन में है। ठीक हो गया, नेक्स्ट अब हम चलते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई एक प्लेन है। ठीक है, अब वो प्लेन जो कि है, हम देखेंगे कि भाई वो प्लेन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहा है। ठीक है, जैसे कि अब ये दो आप ये लाइंस की मदद से भी देख रहे हैं जो कि इधर एक ड्रॉ हो रही है और एक इधर ड्रॉ हो रही है कि भाई प्लेन इटसेल्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं है,
और स्ट्रेट लाइन में चूंकि मूव कर रहा है तो लाइन को फॉलो कर रहा है ना, उस लाइन को जो स्ट्रेट वाली लाइन है, तो वो भी लीनियर मोशन में है। नेक्स्ट हम तीसरी एग्जांपल इसकी देखते हैं कि भाई एक बॉल है, अगर वो एक हाइट के ऊपर, सर्टेन हाइट के ऊपर इस टाइम पे है, और उसकी सर्टेन हाइट के ऊपर यहाँ से उसको ड्रॉप किया जाता है, तो वो ड्रॉप करेंगे तो वो सीधा नीचे आएगी, ठीक है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, और दूसरा उसमें रोटेशन कोई नहीं होगी, जैसा कि ये बॉल है, देखिए ये ड्रॉप हुई सीधी नीचे आई और इसमें कोई रोटेशन नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉल भी क्या है, लीनियर मोशन में है। आगे अब हम चलते हैं और अब हम देखते हैं कि भाई अगली टाइप ऑफ मोशन क्या है ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। तो लीनियर मोशन हमने देख ली। नेक्स्ट जो है ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप हमारे पास, वो है सर्कुलर मोशन। अब इसके अंदर भी क्या होगा कि भाई बेसिक चीज़ें हमने वही रखनी है कि भाई सर्कुलर मोशन की अपनी डेफिनेशन से पहले हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ट्रांसलेटरी मोशन खुद क्या था, और ये उसकी सब टाइप है, तो इसके अंदर एडिशनल कंडीशन तो हो सकती है, लेकिन उसकी वो वाली बात जो पहले वाली थी वो फुलफिल होनी चाहिए। वो बात क्या थी? दो बातें थी। एक ये कि जो ऑब्जेक्ट जिसके जिसके बारे में भी हम देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में है या नहीं, उसको एक जो कि है ना लाइन को फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि भाई उसको ऑब्जेक्ट को लाइन को फॉलो करने के साथ साथ दूसरी बात ये होनी चाहिए कि भाई उसमें कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह के हमें दो तीन एग्जांपल नज़र आ रहे हैं कि बच्चा जो स्ट्रिंग को घुमा रहा है, एक जो कि है वो ट्रेन मूव कर रही है एक पाथ के ऊपर, और ये अर्थ की जो मूवमेंट है सन के अराउंड। इन्हीं सारे एग्जांपल्स को अब हम एक एक करके देखते हैं। उससे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन ये कहती है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली है ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप ना। तो क्या हो गया कि भाई अब तीन बातें हमारे पास आ गई। पहली बात ये कि भाई एक लाइन में मूव करना चाहिए था, और उस लाइन की टाइप क्या होनी चाहिए कि भाई लाइन खुद जो है ना वो सर्कुलर होनी चाहिए, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। और तीसरी कि इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट। अब इसी की एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई अब देखें एक बच्चा एक जो है ना उसने स्टोन को चले या एक बॉल को टाई किया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ। तो येलो कलर की बॉल आपको जो है ना यहाँ पे नजर आ रही होगी। अब वो उसको घुमाता जा रहा है, ठीक है। अब जो घुमा रहा है उसको, तो आप देखें कि जो बॉल का जो पाथ बन रहा है, ठीक है, ये जो पाथ बन रहा है यहाँ पे ये वाला पाथ, देखिए बिल्कुल एक सर्कल की फॉर्म में बन रहा है, जैसे कि हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो चूंकि ये सर्कल से एक बन रहा है, और अब इसके अंदर देखें कोई बॉल में इटसेल्फ कोई रोटेशन नहीं है, मतलब कि वो इस तरफ को यूं अंदर को रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है, या वो यूं भी रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है, वो एक बस सर्कल बना रहा है उस स्ट्रिंग के साथ। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। ये आप लोग घर में भी आप कभी आप देखेंगे, अब आपने योयो जिस तरह आपके होते हैं उनको अगर आप घुमाते हैं, वो स्ट्रिंग के साथ टाए हुए होते हैं, जब वो घूमते हैं तो आप देखेंगे कि भाई वो घूमते वो उसी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे होंगे, और उसके अंदर कोई इटसेल्फ कोई उसके एक्सिस के अराउंड कोई रोटेशन नहीं होगी, बस आपके हाथ के अराउंड ही वो रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है। नेक्स्ट आप देख लेंगे भाई एक और एग्जांपल जिसमें कि हम देखते हैं कि भाई एक ट्रेन है, वो एक ट्रैक के ऊपर चल रही है, और ट्रैक जो कि है वो सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको फॉलो करें तो देखेंगे कि कैसे ये ट्रेन एक सर्कल सा बना रही है, ठीक है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में, क्यों? क्योंकि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। पहली ये कि भाई एक लाइन को फॉलो करना चाहिए, तो वो लाइन क्या है, वो ये सर्कल है जिसको ये फॉलो कर रही है। दूसरी ये कि इसके अंदर कोई इटसेल्फ रोटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये जो ट्रेन है अब वो देखिए लाइन में घूम रही है, तो ये ऐसे नहीं है कि अगर ये ट्रेन थी मेरे पास, ठीक है, तो वो यहाँ से यूं घूमने लग जाती कि ट्रेन जो है ना वो इसी जगह के ऊपर है, ठीक है, जगह यही है जहाँ पे ये भी खड़ी है, तो वो यहाँ से जो है ना वो इस तरह हो जाती, इस तरह तो नहीं ना हो रही। तो वो तो सीधा घूम उसी तरीके से रही है जिस तरीके से ट्रैक उसको लेके चल रहा है। और तीसरी कंडीशन ये थी हमारे पास सर्कुलर मोशन की कि एक सर्कुलर ट्रैक होना चाहिए, तो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चल रही है, तो इस वजह से ये सर्कुलर मोशन में। लास्टली हम कभी अर्थ को जब हम देखेंगे तो सन के अराउंड वो एक सर्कल सा बनाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अर्थ भी जो कि है वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में है। अब एक जो टाइप हमारे पास बस रह गई ट्रांसलेटरी मोशन की, वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में अब क्या होगा कि अभी तक हमने देखा लीनियर और सर्कुलर मोशन को, हमने कहा कि भाई जो बातें जेन में रखने वाली हैं वो पहली बात ये हमने देखनी है कि जब हम ये देखेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है, तो ट्रांसलेटरी मोशन की अपनी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और एक कंडीशन उसकी सब टाइप खुद इम्पोज कर लेती है। तो भाई ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन में हुआ कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन का तो हमें पता था कि भाई एक लाइन को फॉलो करना चाहिए और रोटेशन नहीं होनी चाहिए। तो लीनियर मोशन ने कहा कि हाँ ये दोनों चीज़ें तो हों, साथ में ये कि जो लाइन फॉलो करें वो एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। तो एक लाइन स्ट्रेट लाइन को हम फॉलो करते थे। फिर हम सर्कुलर मोशन पे आए, तो सर्कुलर मोशन में ये कहा गया कि भाई देखें बाकी चीज़ें तो सारी ठीक हैं, तो होगी उसी तरीके से कि भाई एक लाइन को फॉलो करना चाहिए, रोटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लाइन जो फॉलो की जाए वो लाइन इटसेल्फ एक सर्कल की फॉर्म में हो,
तो फिर वो सर्कुलर मोशन में होगी। हमने कहा ये भी ठीक हो गया। लास्ट टाइम हम देखते हैं रैंडम मोशन में, तो कहते हैं कि भाई देखें वही दो चीज़ें पिछले वाली तो फुलफिल करनी है कि भाई एक लाइन को फॉलो करे और दूसरा कि उसमें कोई रोटेशन ना हो, लेकिन तीसरी भी की एक कंडीशन फुलफिल करे, वो ये कि भाई जो लाइन जिसको फॉलो कर रहा है ना, वो ना वो स्ट्रेट लाइन हो ना वो सर्कुलर हो, तो वो एक रैंडम सी लाइन हो। मसलन अब गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें, तो गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं कि भाई इधर आएगा इस वॉल के साथ लगेगा, इधर आएगा इस वॉल के साथ लगेगा, इधर आएगा इस वॉल के साथ लगेगा, इधर लगेगा इस तरफ को आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हैं जो मूवमेंट बन रही है लाइन की, वो कोई भी हम उस लाइन को बता नहीं सकते कि ये स्ट्रेट लाइन है या ये कर्व्ड लाइन है या ये सर्कुलर लाइन है। तो एक रैंडम सी लाइन बन रही है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये रैंडम मोशन में है। अब इसी की एग्जांपल हम देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन वो उसी चीज़ को कह रही है जो कि हमने पहले डिस्कस किया। कहते हैं कि इट इज डिसऑर्डर्ड, मतलब कि एक ऐसा मोशन है कि जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, कि आप डिफाइन नहीं इसको कर सकते कि यार ये किस तरह की लाइन को फॉलो कर रहा है। और इरेगुलर, रेगुलर तो होता है ना कि भाई हम कह सकें कि यार स्ट्रेट लाइन में है, यार ये सर्कल में है, ठीक है। इरेगुलर क्या आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, वो कोई एक खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो आप देखेंगे भाई जिस तरह अब ये अभी देखिएगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर नजर रखें, तो आप देखेंगे ये कैसे हर तरफ को मूव कर रहे हैं, कि इधर लगता है उधर से लाके इधर चला गया, कि और किसी और डायरेक्शन में चला गया, तो अजीब सी एक लाइन बन रही है। इसी तरह एक और एग्जांपल आप इसकी देखें कि भाई एक प्लेयर्स हैं फुटबॉल फील्ड में। अब ये जब फुटबॉल खेल रहे होते हैं ना, तो अब देखें ये इस तरह नहीं हम कह सकते कि यार ये बंदा अब इधर से इधर ही जाएगा हमेशा। ये हो सकता है कि इधर जाते हुए अब देखें एकदम से दूसरी तरफ को चल पड़ा, ठीक है। तो वो इरेगुलर मोशन है उसकी, रैंडम मोशन है उसकी, ठीक है। इसी तरह अगर आप और एग्जांपल इसकी पूछें, तो जैसे बर्ड्स उड़ रहे होते हैं, बर्ड्स अब जा रहे हैं जी, ये बर्ड है, ये जा रहा है, ये इधर जाते जाते हो सकता है एकदम इधर निकल जाए, हो सकता है इधर से जाते हैं तो उसको याद है मैं तो इधर जाना था, इधर चला जाए, तो उसकी भी जो है वो रैंडम मोशन है। इसी तरह इंसेक्ट्स, कभी आप कीड़ियों को देखें, घर में तो बड़ी कॉमनली नजर आ जाती हैं एंट्स, तो वो भी इसी तरह मूव करती हैं कि भाई ये कीड़ी है वो यहाँ पे यूं जाते जाते थोड़ा सा इधर जाएगी, फिर थोड़ा सा इधर जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, कभी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो वो एक रैंडम मोशन में जा रही होती है। तो इस तरह की रैंडम मोशन की कई आपको टाइप्स नजर आ जाएंगी। अच्छा, तो ये तो हो गई ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप सारी की सारी। अब हमने शुरू में ये कहा था कि जो टाइप्स ऑफ मोशन है, इसे हमने कहा था कि एक जो बेसिकली जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि पहली टाइप जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, दूसरी जो है वो रोटेटरी मोशन है, और तीसरी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो अभी इस वीडियो के अंदर आज हमने ये कवर कर लिया कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। उसके हमने पहले समझा कि ट्रांसलेटरी मोशन इटसेल्फ क्या है, जिसमें कि हमने कहा कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो ऐसी मोशन है कि जिसमें कि जो बॉडी है वो जब मूव करेगी तो एक लाइन को फॉलो करेगी और उसमें कोई रोटेशन नहीं होगी। फिर हमने कहा कि ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप्स क्या हैं, हम वो भी पढ़ लें। फिर हमने देखा कि भाई इसकी तीन सब टाइप्स हैं। एक जो है वो लीनियर मोशन है, ठीक है। सेकंड हमने कहा वो सर्कुलर मोशन है, और थर्ड हमने कहा वो कौन सी है, रैंडम मोशन है। और लीनियर मोशन में क्या होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है ऑब्जेक्ट या बॉडी। जो सर्कुलर मोशन में है वो एक सर्कल को फॉलो करता है, और रैंडम मोशन में वो रैंडमली एक पाथ को फॉलो करता है जो कि ना एक स्ट्रेट लाइन है ना एक सर्कल है। अब हमने क्या करना है आगे, अब हमने पढ़ना है भाई रोटेटरी मोशन को और वाइब्रेटरी मोशन को। इन वाले टॉपिक्स को अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसी में भी हम इस तरह की कुछ एनिमेशंस को यूज़ करते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन में इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे पास आ जाती है तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो किस टाइप ऑफ मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हमें कल को डिफाइन करना पड़ जाए तो बड़े आसानी से हम उसको डिफाइन भी कर सकेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट जो कि हैं उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।